अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गोदी मीडिया की ऐसी पोल पट्टी खोली है कि गोदी मीडिया के एंकर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और गोदी मीडिया एंकर और एंकराओं के आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होगी तो अब भी सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद शून्य के बराबर ही है। अब जो भारतीय मीडिया की बची कुची इज्जत है शायद ही बच पाएगी गोदी एंकर और एंकराओं की वजह से। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की हेडिंग, हाउ मिसइंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। यानी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन चैनल्स के न्यूज रूम्स में झूठ फरेब का बोलबाला रहा। यानी जिन न्यूज रूम्स से सच दिखना या छपना चाहिए वहां से सिर्फ झूठ और फरेब बिकता रहा। याद कीजिए भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। जी न्यूज, पाकिस्तान के बड़े शहर तबाह हो चुके। टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। टीवी 9 भारतवर्ष ने चिल्लाया। इतना ही नहीं, एबीपी, जी, एनडीटीवी सबने ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के बड़े शहर लगभग तबाह हो चुके हैं। किसी ने लाहौर तक सेना घुसेड़ दी, किसी ने नेवी से हमला करा दिया। और इस दौरान क्या क्या ना दिखाया गोदी मीडिया ने। याद कीजिए कितना डराया आप सब लोगों को सायरन बजा बजा कर, और फिर बाद में सरकार को ही कहना पड़ा मीडिया चैनल्स बंद करो, अपने शोज में सायरन यूज ना करें। कुछ गोदी चैनल्स ने गजा के वीडियो दिखाकर डराया, कुछ ने वीडियो गेम के वीडियो को ही ऑन एयर कर दिया, कुछ ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और सूत्रों से मन घड़ंत खबरें दिखानी शुरू कर दी। कुछ ने तो कहा कि ये फेक नैरेटिव चलाना जरूरी था। लेकिन उन फर्जी ज्ञान वीरों से पूछना चाहती हूं मैं कि मीडिया झूठ फैलाने को है या सच दिखाने को ही है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है 9 मई की आधी रात के कुछ समय बाद एक भारतीय पत्रकार को प्रसार भारती से एक व्हाट्सएप पर संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। और कुछ ही मिनटों में पत्रकार ने एक्स पर सूचना पोस्ट कर दी और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही ये खबर प्रमुख टीवी चैनल्स पर फैल गई और फिर ये पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब क्या हुआ कि ये ब्रेकिंग न्यूज पूरी तरह से झूठी खबर साबित हुई था, बल्कि जनरल असीम मुनीर को सलाखों के पीछे भेजने की बजाय जल्द ही फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया पाकिस्तान में। और अब जब वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों को अप्रोच किया जो तमाम बड़े चैनल्स काम कर रहे हैं, कुछ भूतपूर्व पत्रकार जो चैनल्स छोड़ चुके हैं, और इन सब पत्रकारों से वॉशिंगटन पोस्ट ने जानना चाहा कि कैसे देश का सूचना तंत्र झूठ से भर गया और कैसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जनता के मस्तिष्क को विकृत कर दिया गया। तो सब पत्रकारों ने नाम ना छपने की शर्त पर जानकारी दी। और वहीं दूसरी तरफ भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा कि जैसे जैसे रात भर लड़ाई बढ़ती गई कि क्या हो रहा है। राव ने कहा कि टेलीविजन समाचारों में इस शून्य को अतिराष्ट्रवाद और असामान्य विजयवाद द्वारा भरा गया, जिससे एक समानांतर वास्तविकता पैदा हुई। यानी गोदी मीडिया ने समानांतर झूठ फैलाया। जब वॉशिंगटन पोस्ट ने जी न्यूज, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, टाइम्स नाउ और प्रसार भारती से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कि इस विषय पर क्या है आपकी राय, यानी आपने ये फर्जी खबरें क्यों फैलाई, तो सभी ने चुप्पी साध ली और किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट को कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं कि पिछले 1 दशक से मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है जो सिर्फ फर्जी खबरें और नफरत का सौदागर है। और ये हालात तब हैं जब देश में करीब 900 से अधिक टीवी चैनल्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन मजाल क्या है कि सरकार को आईना दिखा सके। 8 मई की आधी रात से ठीक पहले वाला मैसेज द वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने अपने सहकर्मियों को संदेश भेजा। भारतीय नौसेना निकट भविष्य में हमला कर सकती है और अननोन सोर्सेज का हवाला देते हुए एक अन्य स्टाफर ने बस जवाब दिया कराची, लेकिन स्रोत के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर चैनल ने गलत रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बंदरगाह पर हमला कर दिया है। न्यूज नेटवर्क के एक पत्रकार ने कहा चैनलों पर बुरे फिक्शन वाले लेखकों ने कब्जा कर लिया है। एक अलग न्यूज रूम के पत्रकार ने कहा कि उनके चैनल ने वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी विषय पर भारतीय सेना से रिस्पॉन्ड करने का आग्रह किया, लेकिन सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ पत्रकारों ने सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट से पोस्ट के आधार पर स्टोरी करने की बात स्वीकार की।
इंडिया टुडे की एक लोकप्रिय एंकर श्वेता सिंह ने ऑन एयर कहा था कि कराची 1971 के बाद का सबसे बुरा सपना देख रहा है, दोनों देशों के बीच सबसे विनाशकारी युद्ध का जिक्र करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने श्वेता सिंह से अपने कहे हुए स्टेटमेंट पर टिप्पणी करने को कहा तो श्वेता का भी कोई जवाब नहीं आया। यानी अब आप वॉशिंगटन पोस्ट के इस खुलासे से समझ गए होंगे कि भारतीय मीडिया खबरें नहीं केवल और केवल मनगढ़ंत मनोहर कहानियां चलाता है जिसका ना कोई सिर होता है ना पैर। तो स्वघोषित अखंड ज्ञानी कथित पत्रकारों के भरोसे भारतीय पत्रकारिता का मुस्तकबिल जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं ये न्यूज चैनल्स नहीं जहर फैलाने वाले प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ नफरत की बात होती है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो सिर्फ मुर्गे लड़ाते एंकर और एंकराएं आपको देखने को मिलेंगी। ना देखें, अगर देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग का उपयोग जरूर करें, वरना आप भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगे, ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने हाँ, अगर हेडलाइंस बनाने वाला मीडिया आपको देखना है तो फिर एंटरटेनमेंट के लिहाज से इन लोगों को देखते रहिए। सत्यमेव जयते। क्या सवाल जो लोगों के जहन में, जनरल विशंबर, लोगों के साथ ये सवाल आ रहा है कि भाई ये जो हथियार लगातार चीन ये दे रहा है, अजरबैजान ये दे रहा है, टर्की ये दे रहा है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और बड़ी बड़ी संख्या में देने की बात आ रही है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। पिनाज, मैंने पहले कहा मुनीर साहब को, पहली बात तो एक समझिए, मुनीर साहब को कोई खतरा नहीं है। मुनीर साहब की वावा है बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर किसी के, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने जिस चीज की मदद लेनी थी ली। तो मुनीर एक बहुत शातिर आदमी है, उसको ऐसे मत कि उसको पाकिस्तान में कोई खतरा है, उसको कोई, वो अब एक जमा हुआ खिलाड़ी है। जैसे याया खान थे ना, पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया, फिर वो 65 तक, जब तक हमने उसको नहीं किया, 68 में जब तक वहां रेवोल्यूशन नहीं है वो नहीं छोड़ के भागे। तो ये याया खान और टीम आता है, तभी वो कट्टरवाद की बात करता है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ जाता है, इंटरनेशनल फोरम है उनका आपने दुनिया भर के पाकिस्तान के लोग बुला रखे, दुनिया देशों से, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ आप टू नेशन थ्योरी बात करते हो, रिलीजन की बात करते हो। तो वो एक बहुत डिफरेंट क्रिएचर है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखो कि वो एक कट्टरवादी है और उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की उसको कोई खतरा नहीं है। वो और जो शरीफ ब्रदर्स हैं, वो बड़ी एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है। फ्रीक्वेंट पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा, ये हथियार कहाँ से हथियार आ जाएंगे? चाइना बनाने, प्रोडक्शन ऑफ जो वेपन प्रोडक्शन है ना, उसका एक रेट है। बेस्ट फैक्ट्री जो है ना दुनिया की, जैसे राइनमेट, मैं डिफेंस इंडस्ट्री से डिफेंस इंडस्ट्री मेरी काफ़ी गहरी वो है। जैसे अपनी टैंक फैक्ट्री है, जैसे राइनमेटल एक टैंक फैक्ट्री है जर्मनी में, जैसे रशिया के अंदर उराल वैगन जावोद है जहाँ T-72 T-90 बनते। एक साल में 40-50 टैंक मुश्किल से बनाती है और हवाई जहाज बनाने का रेट और भी लो है। सिर्फ एक UAVs है जो जगह उसके ऊपर थोड़ा हथियार लगा देता है, वो उसके ऊपर एक बोला, एक्सेप्ट UAVs, बाकी हथियार बनाना दूसरे देश को देना। अजरबैजान क्या हथियार बनाते हैं? अजरबैजान तो पहले कुछ भी हथियार नहीं बनाता था। अजरबैजान तो राइफल भी, अजरबैजान की सारी टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन के दिनों की है। अजरबैजान के टैंक भी वही थे जो सोवियत यूनियन के थे। अजरबैजान कौन से एयरक्राफ्ट बनाता है जो कि, या कोई हेलीकॉप्टर बनाता हो जो कि वॉर मशीन, ऐसी वॉर मशीन नहीं है। चाइना बनाता है, चाइना उसको ऑलरेडी दे रहा है। तो ना उसके पास कोई ऐसे हथियार है। देखो जैसे सिस्टम है जो कि रशिया हमें 2003 में दे रहा था और हमने कहा नहीं, क्योंकि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे उसने HQ-9 लेके और पाकिस्तान और को चीन अगर हथियार, सर वक्त की कमी है, ऑडियंस के सवाल भी लेने हैं, अगर चीन हथियार दे भी देगा तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेररिज्म करेगा, सिर्फ टेररिज्म करेगा और कुछ नहीं। उसके बस की नहीं है। आप सोचो क्या करना है। नहीं, हमने तो बता दिया सर, टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा तो फिर हम क्या वॉर करेंगे? देखिए, टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर भी, ये भी हमने अपने आप को बांध लिया कि 4 दिन ये बॉर्डर पे जब ये बार बार वो छोटे मोटे ये भेजता है UAVs और ये वो, बॉर्डर पे तो आपके अनस्टेबिलिटी आती है ना। LC से लेके उसने बॉर्डर को LC बना दिया। तो ये सब बड़ी गहरी बातें हैं। ठीक है, पाकिस्तान आपको प्रोएक्टिव नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो आप एक्शन लेंगे, वो टेररिस्ट एक्ट करेगा, मैं मारूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कहता हूं LC पे मारने लगो यार, प्रोएक्टिव आप बनो, उसको क्यों मौका दे रहे हो?
उसको मौका क्यों दे रहे हैं यार? फिर सोचूंगा, फिर देखूंगा कितना बड़ा टेररिस्ट एक्ट है, उसका है, हमारा है, फिर 4 दिन फिर डिबेट करोगे यार? प्रोएक्टिव, उसको एलसी से, पीओके से उसको धकेलना शुरू करो, बगैर किसी को भेजे। 50-60 किलोमीटर पीछे था उसकी सेना को, तब बात बनेगी।